नहीं जा रहा है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये ट्रेन ठीक हो जाए, ये यात्री कम से कम इस ट्रेन से बाहर आ जाए। अब आपको बताते हैं एक महत्वपूर्ण खबर, और वो है श्रावस्ती का धर्मांतरण कनेक्शन। उत्तर प्रदेश का छांगुर बाबा आपको याद होगा, उसके कई राज अब खुलकर धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। राज ऐसे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अब छांगुर का एक और राज खुला है। जी हां, छांगुर के धर्मांतरण फैक्ट्री का श्रावस्ती कनेक्शन सामने आया। आरोप है कि 18 साल की एक युवती को वो बहला फुसला कर शादी का झांसा दिया गया और धर्म परिवर्तन का दबाव भी डाला गया। जिस शख्स ने यह दबाव बनाया उसके घर छांगुर का आना जाना रहता था। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो वहीं कुशीनगर में भी छांगुर गैंग से पीड़िता सामने आई है और उस युवती ने जो दावे किए हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट गौर से देखिए। छांगुर गैंग पर हो रहे नए नए खुलासे। धर्मांतरण का जाल कई जिलों में फैला। धर्मांतरण फैक्ट्री का श्रावस्ती कनेक्शन। श्रावस्ती के इसी परिवार के साथ छांगुर के चेले ने गंदा खेल खेला। जिस पर भरोसा किया उसी ने भरोसा तोड़ दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है शादीशुदा सलीम ने उनकी 18 साल की बिटिया को बहलाया, शादी का झांसा दिया और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। घटनाक्रम था, आप मुझे बताएंगी विस्तार से। 22 तारीख को लड़की जो भगा के ले गए हैं, तो वहाँ रात में हम गए न थाने पर, तो कहीं सुबह आयो। सुबह हम गए तो सारा दिन बैठाए रह गए। जब वहाँ दरखास्त लिखाएगा तब पहले 17 साल लिखिन, उसके बाद में कागज लेके गए थाने पर यहाँ, तो का लौटा दिन कहीं कागज ना सही है, जाओ दोसर लिखाओ। फिर लिखा लेके आए तभी फिर लौटा दिन, कहीं 18 साल के 18 साल लिखिन, तब कहीं दोसर लिखा लेगा। 3-4 कागज हम लिखा लेकर गए ना, सारा दिन बैठ रह गए ना। 8 बजे रात कहीं हुआ से कहीं नहीं कि आप घरे जाओ, वहाँ फिर नहीं लिखा गया है। अगर 25 तारीख का मुकदमा लिखा गया है और वहाँ लिखे न कहीं कि लड़की जैसे तुम्हारे तरफ बयान दी तो और उनके तरफ बयान दी तो लड़की तुमका मिले चाहिए, और तुम्हारे साथे लड़की कहीं अपन भेजा देवे, अपन जहाँ मर्जी हो तहाँ शादी कर दियो। और बाद में यहाँ जब आवेगा तो कुछ हमारा सबका सुनवाई नहीं हुआ। अभी क्या कुछ मांग है प्रशासन से? हमें मांग यही है कि हमारी लड़की हमको चाहिए और उनको सजा मिलना चाहिए। लड़की सुपुर्द लड़की को सुपुर्द किया जाए एक भी बार? नहीं सुपुर्द किया। इससे पहले जब पुलिस ने अरेस्ट किया था आरोपी को, तो क्या उसकी रिहाई हो गई? हमें कुछ नहीं मालूम हुआ। जब पीड़ित परिवार ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने धमकाने डराने का खेल शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार इसकी शिकायत लेकर पुलिस के पास भी पहुंचा, लेकिन पुलिस ने क्या किया अभी तक इस परिवार के पास कोई जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? रामनिवास गुप्ता। क्या कुछ मामला है? लड़की का मामला है। पूरी बात बताइए, पूरी बात बताओ। हाँ बताइए रामनिवास जी, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ आरोप हैं? क्यों ये प्रदर्शन आप लोग यहाँ कर रहे हैं? थाने पे गए, हमारी लड़की सलीम भगा ले गए और थाने पे गए, हमारा FIR नहीं लिखा गया, जो वो लोग कहे वही लिखा। इससे पहले भी मामला सामने आया था, तब पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट भी किया था। क्या उस अरेस्ट के बारे में आपको जानकारी है? कुछ जानकारी नहीं है, कोनो जानकारी नहीं हमको मिला। इस बीच धर्मांतरण के इस नाजायज खेल की जानकारी हिंदूवादी संगठनों को मिली, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और फिर पीड़ित परिवार को लेकर श्रावस्ती पुलिस के आला अधिकारियों के पास पहुंच गए। लव जिहाद का आप लोग आरोप लगा रहे हैं और यहाँ प्रशासन जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ मामला है? देखिए, ये परिवार बीरपुर श्रावस्ती का क्षेत्र है, नवीन मॉडल श्रावस्ती थाने से संबंधित, और इस परिवार की बेटी 22 अप्रैल को उठा ली गई है जिहादी तत्वों द्वारा। सलीम इनका पड़ोसी है, उसी के द्वारा उठवा ली गई है। उसने अपनी पत्नी के मार्फत उस बेटी से संपर्क साधा और वो पहले शादीशुदा है, 3 बच्चों के बाप है, और उनकी बेटी को ले गया है और इस परिवार पर लगातार इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जा रहा है। इन्होंने कई बार शिकायत करी है, FIR किया, पर इनके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
अभी क्या मांगे हैं आपकी? अभी हमारी मांग यही है कि कब लड़की मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई, कब उसके बयान हुए, कब उसको सपुर्द कर दिया गया उस मुस्लिम पक्ष के पास में, और ये लव जिहाद का सीधा सीधा मामला है। श्रावस्ती के इस केस में छांगुर का नाम निकलकर सामने आया तो क्या छांगुर ने पूर्वांचल के इलाके में धर्मांतरण की फैक्ट्री खोल रखी थी जो अभी भी बदस्तूर जारी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कुशीनगर की एक पीड़िता सामने आई है और उसने जो दावे छांगुर को लेकर किए उसे सुनकर हम भी हैरान हो गए। नौकरी के नाम पर पहले जबरन निकाह करवाया, फिर छांगुर ने धर्म बदलने का दबाव बनाया और इसके बाद शोषण का तरीका आगे और बदलता गया, भयावह हो गया। पीड़िता की माने तो महीनों तक उसके साथ रेप किया गया। छांगुर से भी क्या इसी से मुलाकात कराई? जी, छांगुर के मजार पे यही लेके गया और नौसाद भी था साथ में। छांगुर से मुलाकात हुई थी आपकी? जी। क्या कहा था छांगुर? वो बोला धर्म पर मतलब धर्मांतरण कराने के लिए धर्म परिवर्तन, जैसे मैं ब्राह्मण क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ, वहाँ से बोला कि मतलब मुस्लिम में रहोगी तो मतलब वहाँ से हिंदू धर्म छोड़ दो, अब मुस्लिम धर्म अपना लो। क्या कुछ पैसे वैसे की भी बात हो? नहीं, मैं पैसे वैसे की बात नहीं, वहाँ पे मैं नहीं अपना रही थी, फिर भी वो वहाँ से जबरन नशीला पदार्थ पिलाए लोग, वहाँ से धर्मांतरण करा के निकाह करा के लेके गए लोग। किससे निकाह कराया था? वहाँ पे फोटो है नौसाद खान उर्फ नाटा नवाब। ये फोटो इसकी किसके साथ है? ये अखिलेश यादव हैं, मुख्यमंत्री। छांगुर के इस घिनौने करतूत में सियासी गलियारे के चेहरे भी शामिल थे। पीड़िता का दावा है कि समाजवादी पार्टी का एक नेता इसमें शामिल था। ये बबलू खान उर्फ रफी खान है, वहाँ पे ये मिले, वहाँ से मिलने के बाद से कुछ दिन तक मेरे साथ दुष्कर्म किए, उसके बाद अपने दोस्त से मिलवाए, बोले कि खास मित्र हैं, वहाँ से मिलवाने के बाद से मुझे मजार पे लेके गए, छांगुर बाबा के मजार पे उतरौला, वहाँ से ले जा करके निकाह करवाए लोग, धर्मांतरण करवाए लोग। उसके बाद वहाँ से वो मुंबई लेके गया, मुंबई लेके जाने के बाद से कुछ दिन बाद वहाँ पे रखा, दुष्कर्म किया, फिर लेके आया तो आलमगीर के यहाँ वहाँ पे नौकरी के तौर पे रखा। वहाँ पे ऑफिस पे 2-3 लोग हैं, सब लोग मतलब शारीरिक शोषण के संबंध बनाए जबरन लोग। वहाँ से फिर मैं प्रताड़ित होकर कुछ कर नहीं पाई, मेरे पास कुछ था नहीं, फोन और कुछ नहीं था, मैं कुछ कर नहीं पाई, बहुत परेशान थी मैं, कोई मेरा मतलब साथ देने वाला नहीं था। मैं सिपाही के पास भी गई तो वो लोग भी मिले थे, इम्तियाज इंसारी सिपाही पुलिस वाला जो है वो भी पैसा लेकर के मामला दबा देता था। यानी छांगुर के धर्मांतरण वाली फैक्ट्री से अब कई राज खुलकर हर रोज बाहर आ रहे हैं। श्रावस्ती हो, कुशीनगर हो या फिर लखनऊ, धर्मांतरण की खेल का मास्टरमाइंड छांगुर अभी शिकंजे में है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच चल रही है, लेकिन इस जांच के बीच जबरन धर्मांतरण के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी जांच जरूरी है क्योंकि इन पीड़ितों को इंसाफ चाहिए और इंसाफ जांच के बाद ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।